नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छत्तीसगढ़ दौरे की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने दोनों राज्यों के बीच चल रहे कोयले के मुद्दे पर चर्चा की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय द्वारा राजस्थान को आवंटित खदानें सीमित मात्रा में कोयले के साथ छोड़ दी गई हैं, इसलिए दूसरी खदानें शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति की आवश्यकता है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि नियमों के अनुसार राजस्थान की मदद करेंगे। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मदद नहीं मिली तो प्रदेश में ब्लैकआउट हो जाएगा। और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण है, इसको भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। हमने तो अपनी बात कह दी है और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। तो पारसा ईस्ट और कांटा बेसिन ये ब्लॉक में हमारा काम चल रहा है, उसी एक्सटेंशन की बात है। और पारसा का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है उसकी बात हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। जो 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है 4,500 मेगावाट के, वो बंद हो जाएंगे। तो हमें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें खुद को आना पड़ा यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा एग्जामिन करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से और जल्दी फैसला करेंगे। वहीं तेल के बढ़ते दामों पर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में कमी की, चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिए। देश में महंगाई हद पार कर गई है, बेरोजगारी से हाल भी खराब है, देश में संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, कहीं फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, कहीं ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देश को बचाना है तो सबको सोचना पड़ेगा। और देखिए ना, महंगाई हद पार कर गई है, बेरोजगारी के अंदर तो विस्फोटक स्थिति बन रही है, हाहाकार मर गया है, लोग नौजवान लोग सड़कों पे आ रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है इनके काबू में नहीं है। अभी तो पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, कोई जवाब इनके पास में नहीं है। चुनाव खत्म होते ही कंपनियों की छूट दे दी गई है, पहले रोक लगी हुई थी, ये इनकी राजनीति है। टारगेट हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का है, समय सीमा साल 2023 की है, लिहाजा राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट बनाने का काम किया जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के घर पर लगे मीटर बदलने का काम केंद्र के सहयोग से राज्य में किया जा रहा है। केंद्र ने राज्य सरकार को टारगेट दिया है कि राजस्थान के हर घर से पुराना बिजली का मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। राजधानी जयपुर में ही 9.5 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के घर बिजली के मीटर बदलने का काम किया जाना है। अब तक जयपुर शहर में करीब 2.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के सामान्य मीटर स्मार्ट मीटर में बदले जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर हमने आईपीडीएस और एनएसजीएम की स्कीम के तहत जयपुर शहर में करीब 2.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जो प्रताप नगर, जगतपुरा, सांगानेर, झोटवाड़ा एरिया, पुराना घाट और आमेर, इन सब डिवीजन में लगाए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडेड स्कीम थी। हालांकि अभी केंद्रीय सरकार के आदेश है कि भाई 2023 तक सारे स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, तो उसके लिए भी हमारी जो डीपीआर बना रहे हैं उसमें कार्य किया जाएगा। ओवरऑल सब डिवीज़न की बात करता हूँ तो हमारा जो प्रोजेक्ट है मई 2021 से स्टार्ट हुआ था। जीनस कंपनी द्वारा हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसको इनिशियल 0 से स्टार्ट किया गया था। जिस पर मैं बात करता हूं तो आज उसकी बात करें, सिंगल फेस मीटरों की बात करें तो टोटल हमारे 94% सिंगल फेस मीटर हमारे सब डिवीज़न में टोटल लग चुके हैं। 3 फेस की बात करें तो 3 फेस में हमारे 1071 मीटर लगे हैं। टोटल मीटरों की बात करूँ तो अपने 49,000 पूरे मीटर हमारे सब डिवीज़न में लग चुके हैं। जो ओवरऑल की बात करते हैं तो 77% हमारे मीटर सब डिवीज़न में लग चुके हैं। केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत राजस्थान में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है।
राजधानी जयपुर में वैसे तो 9.5 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हैं, मगर प्रारंभिक तौर पर करीब 3 लाख उपभोक्ताओं के घरों में और सिंगल फेज़ और 3 फेज़ कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के यहाँ ये स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी है उसका ये क्लेम है, उसका ये दावा है कि ये स्मार्ट मीटर काफ़ी स्मार्ट है, जिससे उपभोक्ता स्मार्ट हो रहा है, अपने फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकता है। हमारे साथ में जो इलाके के जैन है वो हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। जैन साहब, ये बताइए किस तरह से ये उपभोक्ता के लिए स्मार्ट है ये मीटर? एज़ पर कंज्यूमर रिपोर्ट इसमें कंज्यूमर को ये बेनिफिट है कि वो हर डे पर ओवर की रीडिंग अपने मोबाइल पे वो चेक कर सकते हैं बिजली मित्र ऐप के थ्रू। कंज्यूमर आउट ऑफ स्टेशन रहता है या अपनी जॉब में बिजी है, वो पीछे मॉनिटर नहीं कर पाता या उसको बिलिंग से रखे इशू रहते हैं, तो अब वो इशू उनके ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हर घंटे की वो रीडिंग इस पर मेजर कर सकते हैं। बाकी उनके घर का लोड प्रॉपर एम्पियर, तीनों फेज़ों का एम्पियर वगैरह वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो इससे चेक कर सकता है। बिजली मित्र ऐप के थ्रू पूरी अपनी मीटर की मॉनिटरिंग करके उस पर वॉच रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए इस स्मार्ट मीटर को लगाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसे इसके बारे में जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना, उनको कम्युनिकेट करना भी एक बहुत बड़ा काम है और चैलेंज वाला काम है। वो भी बहुत ज़रूरी होगा। अगर वो काम नहीं होगा तो उपभोक्ता के लिए मीटर स्मार्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9.5 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर केवल 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घर पर ये मीटर स्मार्ट मीटर लग पाया है। बाकी उपभोक्ताओं के घरों पर इस स्मार्ट मीटर को लगाने की जो गाइडलाइन है, जो तय समय दिया गया, जो टारगेट टास्क दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, वो 1 साल का है, मगर अभी ऐसा लगता नहीं है कि 1 साल के अंदर ये काम पूरा होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। नई आबकारी नीति के तहत आबकारी विभाग 2022-23 और 2023-24 के बंदोबस्त में लगा हुआ है, लेकिन नई नीति के तहत आबकारी विभाग को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नई नीति के तहत शराब ठेकेदार दुकानों को रिन्यूअल कराने में कतरा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जिले की 79 दुकानों में से मात्र 15 दुकानें ही रिन्यूअल हो पाई हैं। विभाग के अधिकारियों की समझाइश के बाद भी पुराने लाइसेंसधारी इस बार शराब की दुकान खरीदने में रुझान नहीं दिखा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदारों की ओर से पिछली बार शराब दुकान संचालन में काफी घाटा होने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार ने रिबेट देकर पुराने लाइसेंसधारियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुराने लाइसेंसधारी इसमें रुझान नहीं दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार की आबकारी नीति के तहत अभी तक 16 दुकानें नवीनीकरण हो चुकी है और 8 दुकानें जो 3 चरण हुए हैं उसमें उठ चुकी है और कुल 79 दुकानों में से 24 दुकानें अभी तक संचालन 1 तारीख से संचालित होने के लिए तैयार। ये थोड़ी रुझान ठेकेदारों का इसके प्रति कम है। इनको लगता है कि पिछली बार हमें मार्जिन कम मिला, कुछ घाटा रहा, और इस बार ये लगता है कि दुकानें बहुत महंगी ले ली थी जोश में। अब लगता है कि दुकानें इनके लिए मुनाफे का सौदा नहीं है। सरकार ने, आबकारी विभाग ने केवल ठेकेदारों को अपना काम निकाला है और इन्होंने क्या, जो शर्तें हैं, जो एक बार जो ठेकेदार जैसे कोई 3 करोड़ की दुकान लेता है तो वो 6 करोड़ को उसका माल उठाना पड़ता है और फिर उसका जो पेमेंट है जो लगाता है वो मार्जिन भी नहीं निकल पा रहा है। नहीं, एक तरह से नुकसान और ये झूठों का पुलिंदा रही आबकारी नीति। और लगभग पूरे राजस्थान में 20% दुकानें उठी है और 80% दुकानें पड़े। बेरोजगारों और किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अलवर के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने आज विरोध स्वरूप जयपुर के सेंट्रल पार्क में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक दौड़ लगाने का कल विधानसभा में संकल्प लेने के बाद आज अल सुबह विधायक बलजीत यादव अपने समर्थकों के साथ सेंट्रल पार्क पहुंचे, जहां उनको समझाने के लिए सरकार की ओर से मंत्री महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी पहुंचे, लेकिन यादव नहीं माने और अपनी दौड़ जारी रखे हुए हैं। वहीं बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक अभिनेश महर्षि पहुंचे, जिन्होंने विधायक बलजीत यादव की मांगों को जायज बताया और अपना समर्थन दिया। भर्तियां निकल नहीं रही हैं, निकलती हैं तो कोई फिर पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक हो जाता है फिर अटक जाती है भर्ती, फिर दोबारा कोचिंग करो, कोई विसंगति रह जाती है तो हाई कोर्ट में फंस जाती है, स्टे आ जाता है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाई अगर आप ऐसे ही अनदेखी करते रहेंगे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की, तो आप ये मान के चलिए उसका गुस्सा फूटेगा और उसका गुस्सा जब फूटेगा तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए राजस्थान के बेरोजगार जवान की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करे सरकार।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से आने वाले एक यात्री के पास से 19 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। ये यात्री अपने जूतों की सोल में सोना छुपाकर लाया था। जूतों की सोल के अंदर प्लास्टिक की मजबूत थैलियों में लिक्विड फॉर्म में सोना लेकर ये दुबई से जयपुर पहुंचा था, लेकिन यहाँ कस्टम अधिकारियों की नजर से वो बच नहीं पाया। खास बात यह है कि इस यात्री को एयरपोर्ट के बाहर एक दूसरे शख्स के साथ गिरफ्तार किया है, जो इससे सोना लेने आया था। पकड़े गए सोने का कुल वजन 319 ग्राम है। अब इस यात्री का पासपोर्ट जब्त कर उसकी विदेश यात्रा का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। नकल के खिलाफ गहलोत सरकार एक्शन में है। प्रदेश में नकल रोकने के लिए विधानसभा से विधेयक पास हो गया है, जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य खराब ना हो। सिरोही में नकल के मुद्दे को लेकर युवाओं से हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने की बातचीत। नकल विधेयक आने के बाद में अब जो है क्या रहेगा? राजस्थान सरकार द्वारा नकल विधेयक विधानसभा में जो पारित किया है, उससे राजस्थान में रिट मामले और अन्य मामलों में जो नकल की व्यापक रूप से अनियमितता हो रही थी, उस पर नकेल कसी जाएगी और अंकुश लगेगा, जिससे लाखों की तादाद में छात्र हैं जो परीक्षा देते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकेगा और नकल विधेयक बहुत ही लाभकारी साबित होगा। नकल पर नकेल कसने के लिए सरकार ने विधेयक लाया हुआ था। अब इस पर क्या बच्चों का भविष्य अब सिक्योर हो जाएगा? क्या इस विरोधी नीति जो है बनी है, अब कैसे क्या खौफ रहेगा इनके ऊपर? अब सर सिर्फ में सभी जो योग्य स्टूडेंट हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा और भविष्य में इस प्रकार की जो खामियां हैं उनका अब है वो रिमूव हो जाएगी और भविष्य में योग्य विद्यार्थियों का ही चयन होगा। अभी जो विधेयक लाया गया है कि वो बहुत बड़ा सज़ा के तौर में भी बहुत ज़्यादा तरह के सज़ा उसके अंदर 10 साल की सज़ा है और लगभग 3 करोड़ के करीब उसके अंदर जुर्माना है। तो कोई भी क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचेगा, उससे भर्तियों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। भर्तियाँ भी एक्चुअल में सुचारू रूप से होगी। कोई भी व्यक्ति इस तरह की नकल वाली हरकत करने से बचेगा, उससे ये जो भर्ती प्रक्रिया जो लंबित रहती थी, लंबे टाइम तक जो चलती थी, वो बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होगी। जैसे ही एग्जाम होंगे, आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, महीने भर में रिजल्ट दे दिया जाएगा। रेटिंग के साथ में प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। मरोदरा में फिर से गर्मी के तेवर तीखे होने वाले हैं। 28 मार्च से प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग ने 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के कारण गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर बाड़मेर और जैसलमेर जिले पर दिखेगा। 29 मार्च से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में हीट वेव चलने के आसार हैं। बाड़मेर जिले में 26 मार्च को आयोजित होने वाले थार के वीर कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुक्रवार को थार के वीर कार्यक्रम के अतिथि कीर्ति चक्र से सम्मानित चेतन चीता बाड़मेर पहुंचे, जहां पर टीम थार के वीरों ने उनका भव्य स्वागत किया। आतंकवादी के साथ मेरा आमना सामना हुआ, उसने भी गोलियां चलाई, मैंने भी चलाई और वहाँ जज्बा केवल इतना ही था कि बस देश के लिए काम करना है और किसी भी हालत में ये आतंकवादी यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और शायद मैं अपने मिशन के अंदर कामयाब रहा। हाँ, उसके बाद में करीब 2 महीने के आसपास मैं हॉस्पिटल के अंदर लगातार रहा था और 40 दिन के आसपास मैं आईसीयू के अंदर रहा था। वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट वक्त था, लेकिन ठीक है, आता है जाता है, परिस्थितियाँ आती है, उनके साथ में सामना भी किया जाता है। अब तक मेरे ख्याल से हम 13 आतंकवादी मार चुके थे। तो ये ऑपरेशन जो बटमालू में था, इसमें रूम इंटरवेंशन करते हुए जब मैं अंदर घुसा तो मिलिटेंट्स ने मेरे पे फायर करा, तो 2 बुलेट लगी थी मेरे को। 9 दिन के करीब मैं आईसीयू में रहा था और उसके बाद मिलिटेंट तो न्यूट्रलाइज हो गए थे। बाद में हमने तीनों मिलिटेंट न्यूट्रलाइज कर दिए थे। बट ये है कि ऊपर वाला और आप जैसे लोगों का, दोस्तों का मेरे को विशेष थी, इसलिए जान बची। कश्मीरी हिंदुओं की आप बीती सवाल नहीं, सीधे उन्हीं की जबानी।
देखिए शाम 5:56 पर। कश्मीरी हिंदुओं की आप बीती। कश्मीर छोड़ के चला जाओ वरना मार देंगे, ये चीज़ें हो रही थी और धीरे धीरे फिर मस्जिदों में भी अनाउंसमेंट्स ओपनली होने लग गया था। सवाल नहीं, सीधे उन्हीं की जुबानी। जनवरी की रात की बात है, 10:30, 11, पौने 11 बजे की बात है। एकदम बाहर कम से कम 2-3 लाख लोग मशाल लेके आ गए। पूरा रातों रात कश्मीरी हिंदू यहाँ घाटी छोड़ लो, यहाँ यहीं रहो, या तो आप अपने मरो यहाँ पर। आंखों में दरिया, कलेजे में तूफान। हमारे घर के बाहर कि भाई आप निकलो, उर्दू में लिखा हुआ था। पर्ची निकली तो हम घबरा गए, सब सामान वगैरह छोड़ के हमारे। कैसे बचाई जान, कैसे पहुंचे राजस्थान। 19 जनवरी की वो रात हमें याद आती है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने एक मौत का पैगाम भेजा है। बच्चों से अपना बचपन छीना जा गया है। दर्द ए कश्मीर, न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए शाम 5:56 पर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दौसा से है। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान एक निजी खातेदार से उसकी जमीन स्कूल के नाम करा ली गई। ये स्कूल इसी खातेदार की जमीन पर चल रहा था, लेकिन सालों की कवायद के बाद भी जमीन स्कूल के नाम नहीं हुई थी। आज वार्षिकोत्सव में भाग लेने आए दौसा के कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी ने तमाम औपचारिकताओं को पूरी कर खातेदार से जमीन स्कूल के नाम करवा ली। सम्मानित करते हुए हमारे जिला कलेक्टर साहब, आप अपना कमिटमेंट बताइए। आप बच्चों से श्रमदान कराइए, बढ़िया ग्राउंड तैयार करिए, गांव वालों से श्रमदान कराइए। मोदी जी खुद श्रमदान करते हैं, सीएम साहब खुद श्रमदान करते हैं। हमने नया सिस्टम बना लिया। बच्चे स्कूल के बीच में कभी अपने स्कूल की भी सफाई नहीं करेंगे, अपने कोई जो ग्राउंड बनाते हैं वो ग्राउंड की भी सफाई नहीं करेंगे। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, हमारे कोच तब तक कोर्ट में नहीं उतरने देते थे जब तक कोर्ट की पूरी सफाई होगी, लाइनिंग होगी, कोर्ट एकदम चकाचक ना हो। सरहदी बाड़मेर जिले में 10 साल बाद शुरू हुए थार महोत्सव कार्यक्रम को लेकर आज रेडाना के रण में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ में बाड़मेर जिले समेत आसपास के जिले और गुजरात से भी घुड़सवार अपने घोड़ों को लेकर रेडाना के रण में पहुंचे। इस दौड़ प्रतियोगिता में 20 से ज्यादा घुड़सवारों ने अपने घोड़ों के साथ हिस्सा लिया। करीब 3 किलोमीटर आयोजित हुई दौड़ में चितलवाना के रावत मोहन सिंह का घोड़ा प्रथम आया और द्वितीय स्थान पर भी उनके ही दूसरे घोड़े ने जगह बनाई। घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। मैं 15 साल का था तब से। घोड़े कम से कम अभी 20 घोड़े साथ में थे। और पहले राजस्थान में रेस थी, अपने जालोर में थी, वहाँ पे फर्स्ट आया घोड़ा डबाल में। उसके बाद जसरा गुजरात में दूसरे फर्स्ट आया, उसके बाद जोधपुर में फर्स्ट आया, अब यहाँ भी फर्स्ट। थार महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है बाइक राइडर्स के साथ में। केराडू हेरिटेज के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रेडाना के रण में और यहाँ पर बादल के साथ में आज मैं अभी बैठा हूँ और इस घुड़दौड़ के अंदर कई घुड़सवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपनी तैयारियों के साथ में पहुंच चुके हैं और लोगों ने खासा उत्साह देखने को मिल रहा है ताकि इसमें भाग ले सके। और उसके साथ ही साथ यहाँ की जो नज़ारे हैं, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, उससे आम जन रूबरू हो सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह है और कितने यहाँ पर घुड़सवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इसमें से जो अभी तक के चीजें निकल के सामने आई है उसमें से कुछ घोड़ों में जो ये बादल में है जिसके ऊपर बैठा हूँ और आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, इस बादल का नंबर लगने की पूरी संभावना है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, रेडाना रण, न्यूज़ 18 बाड़मेर। जैसे हर महान अभियान का अंत होता है, वैसे ही हमारा अभियान बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 भी समाप्त हो रहा है। इस यात्रा के दौरान हम कुछ अद्भुत बच्चों से मिले और उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा से चकित हो गए। ये पूरी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा भर है। हम और युवा प्रतिभाओं के साथ वापस आएंगे जो अपने देश और परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की कुछ झलकियों पर।
अंदर में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई जीनियसेस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. You know, some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit, और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो वो कुछ नहीं मायने रखता है, आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है। एंड आई एम श्योर सच प्रोग्राम्स विल इंस्पायर मेनी किड्स। इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।